नमो नमः मित्रों। तो आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल संस्कृत स्टडी में। आज का हमारा टॉपिक योग दर्शन पर है, जिसमें हम चित्त वृत्तियों के निरोध और उनके निरोध के उपाय के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। योग दर्शनम। योग दर्शन जो शब्द है, इसमें जो योग शब्द है, यह शब्द युज धातु से घय प्रत्यय लगाने से निष्पन्न होता है। वस्तुतः सांख्य और योग का सहोदर जैसा संबंध है। सहोदर यानी सगे भाई जैसा संबंध है, क्योंकि दोनों के पदार्थों के विषय में एक जैसी मान्यताएं हैं। केवल एक ही विषय ऐसा है जिसमें योग सांख्य से बहुत दूर हो जाता है, और वह विषय है ईश्वर का अस्तित्व, जिसे योग सृष्टि के लिए आवश्यक समझता है, और सांख्य में सृष्टि रचना के विकास में ईश्वर की कोई आवश्यकता नहीं होती। यानी कि सांख्य दर्शन में 25 तत्व होते हैं और योग दर्शन में 26 तत्व माने गए हैं। उसमें एक ईश्वर को और स्वीकार किया गया है। योग दर्शन में ईश्वर को एक तत्व के रूप में स्वीकार किया गया है, इसलिए योग दर्शन को सेश्वर सांख्य भी कहा जाता है। और योग सूत्रों की रचना जो है वो 400 ईसा पूर्व के पहले पतंजलि ने की थी। महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन का निर्माण किया था, और इसका अनुवाद लगभग 40 भारतीय भाषाओं में हो चुका है। जावा और अरबी में भी इसका अनुवाद हो चुका है। और ये योग दर्शन जो है, ये 4 पादों या फिर भागों में विभक्त है। इसमें प्रथम पाद का नाम समाधि पाद है, जिसमें 51 सूत्र हैं। द्वितीय पाद का नाम साधना पाद है, जिसमें 55 सूत्र हैं। तृतीय पाद का नाम विभूति पाद है, जिसमें 55 सूत्र हैं। और चतुर्थ पाद का नाम कैवल्य पाद है, जिसमें 34 सूत्र हैं। अतः कुल मिलाकर इसमें हमारे 195 सूत्र हैं योग दर्शन में। और योग दर्शन पर कुछ मुख्य प्रमुख टीकाएं भी लिखी गई हैं। उसमें प्रथम टीका जो है व्यास भाष्य है, जो व्यास ने लिखी है। द्वितीय टीका हमारी तत्व वैशारदी, जो वाचस्पति मिश्र ने लिखी है। तीसरी टीका हमारी योग वार्तिक है, जो विज्ञान भिक्षु की रचना है। चतुर्थ वृत्ति हमारी भोज वृत्ति है, जो धारेश्वर भोज की है। और मैंने आपको ऊपर भी बताया था कि सांख्य का अपर नाम क्या है, सेश्वर सांख्य। योग का अपर नाम है सेश्वर सांख्य। महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र का श्री गणेश अथ योगानुशासनम से करके पहले योग की परिभाषा दी है उन्होंने। तो अथ योगानुशासनम अर्थात हम अब योग का अनुशासन आरंभ करते हैं। तो वह अनुशासन किसके लिए, वह अनुशासन क्या है, तो आगे वो योग की परिभाषा करते हुए उसका अर्थ बताते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। तो उसके लिए उन्होंने अगला सूत्र दिया है, योगश्चित्त वृत्तिर्निरोधः। चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या है, योग है। और योग का वास्तविक अर्थ क्या है, समाधि है। ऐसा ही भाष्यकार व्यास ने भी क्या कहा है कि योगः समाधि ही, यानी योग क्या है, समाधि है। तो अब वो चित्त वृत्तियाँ क्या हैं, हम उनके बारे में पढ़ते हैं। तो चित्त वृत्तयः पंचतयः क्लिष्टा क्लिष्टाः। वृत्तयः पंचतयः, चित्त वृत्तियाँ कितनी हैं, 5 प्रकार की हैं। क्लिष्टा क्लिष्टा, क्लिष्ट और अक्लिष्ट के भेद से, यानी 5 तरह से विभक्त ये वृत्तियाँ 2 प्रकार की होती हैं, क्लिष्ट और अक्लिष्ट। एक तो क्लेशों को धारण करती है तथा दूसरी क्लेशों से मुक्ति दिलाने वाली है। वृत्तियाँ संसार में प्रवृत्तियों की कारण होती हैं, क्योंकि वे धर्म अधर्म तथा वासनाओं को उत्पन्न करने वाली हैं, अतः इनका निरोध आवश्यक है। ये वृत्तियाँ क्लिष्ट और अक्लिष्ट रूप से 5 प्रकार की हैं। तो वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृतयः। यानी प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा और स्मृति, ये 5 प्रकार की वृत्तियाँ महर्षि पतंजलि ने बताई हैं योग दर्शन। तो इन 5 वृत्तियों में प्रथम वृत्ति है हमारी प्रमाण। तो प्रमाण हमारे कौन कौन से हैं, प्रत्यक्ष अनुमान आगमः प्रमाणानि, यानी प्रत्यक्ष अनुमान और आगम, ये 3 क्या हैं, प्रमाण हैं। तो प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है, प्रति अक्ष का अर्थ है आँखों के समक्ष, अर्थात आँखों के समक्ष होना। किंतु इतना ही प्रत्यक्ष नहीं है,
पांचों ज्ञानेंद्रियों द्वारा शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध की अनुभूति क्या है? प्रत्यक्ष है। अब बात करते हैं अनुमान प्रमाण की। तो किसी प्रत्यक्ष दर्शन के सहारे युक्तियों द्वारा जो अप्रत्यक्ष पदार्थ के स्वरूप का ज्ञान होता है वह अनुमान है। जैसे पर्वत पर धूम्र को देखकर वहाँ पर अग्नि का ज्ञान होता है। अब बात करते हैं आगम प्रमाण की। तो आगम प्रमाण किसे कहते हैं? तो परमात्म स्वरूप कैवल्य पद की ओर अग्रसर होने के लिए आप्त पुरुषों का दर्शन, उनकी वाणी, उनका सानिध्य क्या कहलाता है? आगम कहलाता है। और प्रमाण पाते ही ये वृत्तियाँ संचालित हो जाती। अब बात करते हैं विपर्यय की। तो विपर्यय किसे कहते हैं? विपर्ययो मिथ्या ज्ञानम अतद्रूप प्रतिष्ठितम, यानी मिथ्या ज्ञान को क्या कहा है? विपर्यय कहा जाता है। जो उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं है, ऐसा मिथ्या ज्ञान क्या कहलाता है? विपर्यय कहलाता है। अर्थात अस्तित्वहीन वस्तुओं में आसक्ति विपर्यय है। अब बात करते हैं विकल्प वृत्ति की। तो विकल्प क्या है? शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्पः। केवल शब्द ज्ञान से चिंतनीय और वास्तविकता से रहित ज्ञान क्या है? विकल्प है। जो ज्ञान शब्द ज्ञान से के साथ साथ होने वाला है, जिसका विषय वस्तु वास्तव में नहीं है, वह क्या है? विकल्प है। और चतुर्थ वृत्ति है हमारी निद्रा वृत्ति। तो अभाव प्रत्ययालंबना वृत्तिर निद्रा, यानी चित्त में सभी वृत्तियों का अभाव होना क्या है? निद्रा है। अभाव के ज्ञान का अवलंबन करने वाली वृत्ति निद्रा है। न तो यह संसार के मिथ्या ज्ञान से बंधी है और न शब्द से उत्पन्न ज्ञान से ही। यह वृत्ति की क्या कहलाती है? सुप्तावस्था कहलाती है। और अंतिम वृत्ति है हमारी स्मृति। तो स्मृति कहते हैं अनुभूत विषया संप्रमोषः स्मृति ही, अर्थात अनुभूत विषयों की अवधारणा करना क्या है? स्मृति है। भूतकाल में जिन कार्यों का अनुसरण होता चला आ रहा है उनका प्रकट हो जाना, पुनः प्रकट हो जाना, अर्थात न छिपना, वो क्या है? स्मृति वृत्ति है। स्मृति और संस्कार दोनों का एक ही स्वरूप स्मृति वह धरातल है जहाँ संस्कार प्रकट होते हैं। स्मृति कोई वृत्ति नहीं है। महर्षि ने वृत्तियों को समझाने के लिए 5 तरीके से बांटा है। उनमें से यह ऐसा धरातल है जिस पर शेष वृत्तियाँ उद्भूत होती हैं। अतः स्मृति वह धरातल है जिस पर पूर्व में अनुसरण किए हुए अनंत काल के संस्कार अंकुरित होते हैं। ये क्लिष्ट भी हो सकते हैं और अक्लिष्ट भी। और सब वृत्तियों के निरुद्ध हो जाने पर हमें समाधि प्राप्त हो जाती है। असंप्रज्ञात अथवा संप्रज्ञात समाधि हमें प्राप्त हो जाती है। अब बात करते हैं कि चित्त वृत्तियों का निरोध किस प्रकार हो। तो इसमें के लिए महर्षि पतंजलि ने सूत्र दिया है कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन निरोधः, अर्थात अभ्यास और वैराग्य ये 2 ऐसे उपाय हैं जिनसे इन चित्त वृत्तियों का निरोध किया जा सकता है। तो चित्त वृत्तियों का निरोध, अभ्यास और वैराग्य। तो वैराग्य किसे कहेंगे? तो ज्ञान, वस्तुतः ज्ञान की जो पराकाष्ठा है वो ही क्या है? वैराग्य है। और विषय वृत्ति से निवृत्त चित्त को उसी स्थिति में यानी निरुद्ध अवस्था में बनाए रखने के लिए जो प्रयत्न किया जाता है उसी का नाम क्या है? अभ्यास है। तो ये सभी वृत्तियाँ सुख दुख मोहात्मक होती हैं। इन सभी के निरुद्ध होने पर संप्रज्ञात या असंप्रज्ञात समाधि होती है। तो इसमें वैराग्य के भी 2 भेद बताए हैं, पर और अपर। और संप्रज्ञात समाधियाँ इसमें 2 प्रकार की हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। तो संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं, वितर्कानुगत, विचारानुगत, आनंदानुगत और अस्मितानुगत। और उधर असंप्रज्ञात समाधि के 2 हैं, उपाय प्रत्यय और भव प्रत्यय। तो योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने क्या कहा था कि योगश्च चित्त वृत्तिर निरोधः, अर्थात चित्त वृत्तियों का निरोध ही क्या कहलाता है? योग कहा है। और यह योग ही समाधि का दूसरा नाम है। भाष्यकार व्यास ने भी कहा है कि योगः समाधि। तो चित्त की सब वृत्तियों का निरोध ही पूर्णतया समाधि कहलाता है और यह चित्त की निरुद्धावस्था है। चित्त की 4 अवस्थाएं और भी हैं। वो कौन कौन सी है? क्षिप्र, मूढ़, विक्षिप्त और एकाग्र। ये चित्त की 4 अवस्थाएं हैं
और जब इनके साथ निरोध मिल जाता है तो ये चित्त भूमियाँ कहलाती हैं। तो ये 5 अवस्थाएं मिलकर योग की चित्त भूमियाँ कही जाती हैं। तो वो चित्त भूमियाँ कौन कौन सी हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त एकाग्र निरुद्ध इति चित्त भूमयः। क्षिप्त मूढ़ विक्षिप्त और एकाग्र और निरुद्ध ये कितनी 5 चित्त की भूमियाँ हैं। तो इसमें क्षिप्त किसे कहेंगे? क्षिप्त चित्त में रजोगुण की प्रधानता से चंचलता उत्पन्न होती है और चित्त अनेक विषयों में दौड़ता रहता है, इसे ही क्षिप्त कहा जाता है। फिर दूसरी हमारी चित्त भूमि है मूढ़। तो तमोगुण की प्रधानता से निद्रा, आलस्य, तंद्रा आदि अवगुणों का प्रभाव बढ़ता है। इसी अवस्था को क्या कहते हैं? मूढ़ावस्था कहा जाता है। चित्त की 5वीं भूमि है हमारी विक्षिप्त। तो सत्व गुण की प्रधानता से उत्पन्न एकाग्रता के अचानक रजोगुण के प्रभाव से भंग हो जाने की अवस्था को विक्षिप्त कहा जाता है। नेक्स्ट चौथी भूमि है हमारी एकाग्र। तो इसमें सत्व गुण की प्रधानता से जब चित्त किसी एक विषय में एकाग्र रहता है जिससे संप्रज्ञात समाधि प्राप्त होती है, ऐसी अवस्था को एकाग्र कहा जाता है। और हमारी 5वीं भूमि है चित्त की निरुद्धावस्था। ये संप्रज्ञात समाधि को प्राप्त करने के बाद जब ध्याता और ध्येय रूपी त्रिपुटी समाप्त हो जाती है तब प्राप्त असंप्रज्ञात समाधि इस अवस्था की निरुद्धावस्था कही जाती है। तो ये चित्त की 5 भूमियाँ योग सूत्र में महर्षि पतंजलि ने गिनाई हैं। अब बात करते हैं कि ये संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात समाधि क्या है। तो समाधि 2 प्रकार की कही हैं। संप्रज्ञात समाधि, इसी को सवितर्क, सविचार, सबीज आदि नामों से भी जाना जाता है। जब चित्त निर्वात दीप की तरह अचल होकर किसी एक वस्तु में ही लीन हो जाता है, उस अवस्था को संप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। अब असंप्रज्ञात समाधि किसे कहते हैं? इसको निर्वितर्क, निर्विचार और निर्बीज आदि नामों से भी जाना जाता है। तो जब चित्त ध्याता, ध्यान और ध्येय आदि से भी अतीत होकर अपने लक्ष्य में ही लीन हो जाता है, तो ऐसी चरम अवस्था को असंप्रज्ञात समाधि कहा जाता है। तो इस वीडियो में हमने महर्षि पतंजलि जी द्वारा निर्धारित योग दर्शन में चित्त की वृत्तियाँ और उनके निरोध के उपायों को विस्तार पूर्वक पढ़ा। उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होगी। तो चलिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत स्टडी विद शीतल भाटी के साथ। और अगली वीडियो में मैं अष्टांग योग और अविद्या स्मिता आदि पंच क्लेशों के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय।